ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव होता है, एक ऐसा समय होता है जिसकी तैयारी में शिष्य बहुत पहले से ही लग जाते हैं। और ये टाइम पीरियड एक ऐसा समय होता है, ये इसको हर एक शिष्य उत्सव की तरह देखता है, बहुत उत्साहित होता है गुरु पूजा के लिए। गुरु पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु का महत्व तो कोई भी कहने में असमर्थ है। स्वयं पुष्पदंत जी ने श्री शिव महिम स्तोत्र में लिखा है कि नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु से ऊपर कोई भी तत्व नहीं है। गुरु की महत्ता प्रकट होती है श्री रामचरितमानस में भी। देखिए, काकभूषुंडी जी पहले शिव भक्त थे और वो विष्णु भक्तों को देख करके ज़्यादा एक्साइट नहीं होते थे, वो उनकी निंदा करते थे। और एक ऐसा ही समय हुआ कि जब वो शिव पूजा में लग्न थे तो उनके गुरु वहाँ पर आ गए। काकभूषुंडी जी ने अपने गुरु को देख भी लिया, किंतु पुनः उन्हें देख करके आंखें बंद कर ली, उनका अपमान किया, वो उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया। और इससे पहले इस चीज़ से जो सबसे पहले क्रोधित हुआ वो थे भगवान शिव, और उन्होंने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया। देखिए, चाहे शिव भक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो गुरु का अपमान करता है वो सबसे पहले दंडित होता है भगवान शिव द्वारा। इसलिए गुरु का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। गुरु एक वो सार्थकता है, एक वो सकारात्मकता है जो आपको इस लोक और परलोक में सुखी रखती है, जो आपका एक मार्ग निर्धारित करती है मोक्ष तक का। किंतु आज के समय में ऐसे ऐसे गुरु निकल जाते हैं, देखिए गुरु बना लेते हैं लोग, फिर ऐसे स्थितियां हो जाती कि कांड उजागर हो जाते हैं और वो करोड़ों फॉलोअर्स वाले, करोड़ों शिष्यों वाले गुरु आज जेल में पड़े हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे शिव भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, किसे हम गुरु बनाएं, किसकी शरण में जाएं। इसका एकमात्र उपाय है भगवान शिव। और शिव भक्तों का तो हर एक समस्या का, हर एक व्यथा का एक ही समाधान है, और वो है स्वयं भगवान शिव। इसलिए मैं शिव को गुरु बनाने की एक सिंपल सी विधि आपको बताऊंगा, जो आपको इस गुरु पूर्णिमा यानी कल आपको फॉलो करनी है। गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को यानी कल ही है। इस छोटी सी और सिंपल विधि से आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। ये विधि आपको एक बार ही फॉलो करनी है। मान लीजिए इस विधि से आपने भगवान शिव को इस बार इस गुरु पूर्णिमा को गुरु बना लिया, अगली जो गुरु पूर्णिमा आएगी उसको ये सेम चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र केवल, जैसे गुरु दीक्षा की जो विधि एक बार ही होती है, दूसरी बार तो वो सिंपल गुरु पूजा होती है। वैसे ही इस बार यदि आप शिव को गुरु बना लेते हैं और अगली बार फिर आपको केवल सिंपल गुरु पूजा करनी है। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं रखना है, ये जीव मात्र के लिए है। जिनके पहले देहधारी गुरु हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो विवाहित स्त्री शिव भक्त हैं वो अपने पति से आज्ञा लेकर के फिर इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि विवाहित स्त्री का जो परम गुरु होता है वो पति देव ही होता है। वो अपने पति से आज्ञा लेकर के शिव को गुरु बना सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिंपल जो आप नित्य शिव पूजा करते हैं वैसे ही करना है। इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं। आपको पीले पुष्प लेने हैं भगवान की पूजा के लिए। शिवलिंग के समक्ष भी आप ये विधि कर सकते हैं, भगवान शिव के चित्र के सामने भी ये विधि आप कर सकते हैं। भगवान को स्नान आदि करा करके, शिवलिंग को स्नान करा करके फिर आप पीले पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, और एक पीले कलर की धोती नई आप खरीद करके भगवान के सामने अर्पित करें। एक जटा वाला जो नारियल होता है वो आप भगवान के सामने अर्पित करें। जो आपकी नॉर्मल शिव पूजा होती है बिल्कुल वैसा ही करना है, केवल पीली चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद आप अपनी पूजा समाप्त करके आराम से बैठ जाइए, और आपको भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे शिव, मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये चीज़ आपको 3 बार बोलनी है। हे शिव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाए।
मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये लाइनें आपको 3 बार रिपीट करनी है। फिर इसके बाद आपको वापस भगवान को बताना है कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए, गुरु रूप में मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए आपका धन्यवाद। ये चीज़ आपको 3 बार रिपीट करनी है पुनः। फिर दोनों हाथ उठा करके आपको घोषणा करनी है कि इस ब्रह्मांड की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ मुझे आज के बाद, इस क्षण के बाद शिव के शिष्य के रूप में पहचाने। सभी शक्तियाँ मुझे शिव के शिष्य के रूप में जाने। ये चीज़ आपको 3 बार हाथ उठा करके घोषणा करनी है। दोनों हाथ उठा करके घोषणा करनी है कि शिव मेरे गुरु है और मैं शिव का शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है और मैं शिव का शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है और मैं शिव का शिष्य हूँ। इस प्रकार से आपको 3 बार घोषणा करनी है और फिर वहीं बैठ करके कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना करना चाहते हैं, नमः शिवाय गुरुवे इस मंत्र का जाप आपको करना है। साथ ही मैं एक शिव गुरु स्तोत्र आपको लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप शिव गुरु स्तोत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। नित्य इसका पाठ करना है। इस प्रक्रिया के बाद आपको नित्य ही इस स्तोत्र का पाठ करना है और यदि वहीं पर बैठकर आप इसको करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए और संभव हो तो वहीं बैठ करके इस शिव गुरु स्तोत्र का पाठ करें। ये प्रक्रिया आपको केवल 1 बार ही करनी है। वो जो धोती आपने अर्पित की थी पीली, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं ताकि वो उनके जीवनचर्या के अंतर्गत वो उसको धारण कर सके। इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये एक सिंपल विधि थी जो केवल आप 1 बार ही फॉलो करेंगे, इसके बाद नहीं करनी है। ये जीवन में 1 बार ही होगी। इसके बाद नित्य जो डेली रूटीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नित्य आपको नमः शिवाय गुरुवे मंत्र का जप करना है कम से कम 11 बार और कम से कम 3 बार आपको ये वाक्य बोलने हैं। प्रतिदिन आपको बोलने हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ। ये शब्द आपको डेली 3 बार बोलने हैं और नमः शिवाय गुरुवे मंत्र का 11 बार जप करना है। संभव हो तो नित्य एक पाठ श्री शिव गुरु स्तोत्र का भी कर लें। इस विधि से आप भगवान शिव को अपना गुरु बना लेंगे और आप उनके शिष्य बन जाएंगे। और फिर आप देखिएगा इतनी प्रभावशाली विधि ये है, संभव हुआ और आपकी श्रद्धा सच्ची हुई तो आपको तुरंत ही संकेत मिल जाएगा। नहीं मिला अभी तुरंत तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, जो कुछ आप सोचेंगे वो आपको प्राप्त होने लगेगा। जो ज्ञान आपको चाहिए हुआ, किसी भी चीज़ की आप जिज्ञासा करेंगे वो आपको तुरंत मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई जिज्ञासा की और उस समय वो आपको प्राप्त नहीं हुई और आपने मन में छोड़ दिया कि चलो इसको छोड़ो बाद में कभी देखें, तो भी वो चीज़ घूम फिर के आपकी आंखों के सामने अवश्य ही आएगी। इतना प्रभाव उन परम ईश्वर, उन परम गुरु, परम सत्ता भगवान शिव का आपके जीवन के ऊपर होगा, क्योंकि आपने घोषणा कर दी है अंतरिक्ष में कि शिव आपके गुरु हैं और आप उनके शिष्य हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी विधि है। हर एक शिव भक्त प्रयास करे कि आप कल गुरु पूर्णिमा पर इसको अवश्य ही करें और शिव को अपने जीवन में गुरु रूप में धारण करें। फिर आपका ज्ञान का इतनी लिमिटेशन सब हट जाएंगी, असीम ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ भगवान शिव आते हैं वहाँ क्या क्या आ सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये थी एक छोटी सी विधि जिसको आपको करना है। चीज़ें ध्यान रखनी लायक है कि जो पुष्प आप कल गुरु पूर्णिमा पे भगवान शिव पर अर्पित करेंगे, शिवलिंग पर या चित्र के सामने अर्पित करेंगे, वो पीले कलर के हों, धोती पीले कलर की हो और एक जटा वाला नारियल हो। ये चीज़ें आप अर्पित करें और नैवेद्य हो सके तो पीले कलर का ही अर्पित करें। पीली बर्फी या कुछ ऐसा मिष्ठान आप नैवेद्य रूप में भगवान के सामने अर्पित करें। ये थी एक छोटी सी विधि, हर एक शिव भक्त को अवश्य ही करनी है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। गुरु भगवान शिव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।